आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता पाठ में। सबके मंगल की कामना करते हुए, ईश्वर को प्रणाम करते हुए, गुरुजनों को प्रणाम करते हुए, आचार्य जनों को प्रणाम करते हुए आगे शुरू करते हैं। 10वां अध्याय है। 5 नंबर श्लोक पर विश्राम दिया था। भगवान ने कहा, ये बुद्धि, ज्ञान, क्षमा, सत्य, दम, शम, सुख, दुख, ये सब मुझसे ही होते हैं, अर्थात मेरे होने मात्र से ही जीव ये सब उनको अनुभव होता है, सुख होता है, दुख होता है। और ज्ञानी जन जो मुझको जानते हैं कि सभी लोगों का मैं ही स्वामी हूँ, और मैं अजन्मा हूँ, मैं अनादि हूँ, मैं सबका कारण हूँ, ऐसा जो जानते हैं। और जो अहिंसा, समता, तुष्टि, तपोदान, ऐसा कहते हुए 5वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा। अब उससे आगे ये सारी जो प्रजा जो हुई, जो सृष्टि हुई भगवान के द्वारा, अब उसका कथन कर रहे हैं कि अर्जुन, अब मैं आपको अपनी ये जो रचना हुई है उसके बारे में कहता हूँ। 6 नंबर श्लोक उच्चारण करते हैं, फिर आगे क्या कहते हैं भाष्यकार जी उस पर चलेंगे। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मदभावा मानसा जाता येषाम लोक इमाः प्रजाः। ऐसा भगवान ने कहा अर्जुन से, और भाष्यकार जी कह रहे हैं जो भगवान ने अर्जुन से कहा वो इस प्रकार है। महर्षयः, जो महर्षि हैं, जो ये सप्त ऋषि हैं, जो महर्षि हैं, सप्त पूर्वे, जो पूर्व में, अर्थात सृष्टि के पूर्व में उनको प्रकट किया, उत्पत्ति हुआ। या चतवारो, और चतवारो था जो सनक सनंदन सनातन संत कुमार, ये 4 कुमार जो है इनको प्रकट किया। तथा मनु आदि, इनको जैसे भृगु आदि है, मनु आदि हैं, इनके सारे को प्रकट करके मदभावा मानसा जाता, ये सब को जब इनको उत्पन्न किया तो ये सब मेरे भाव ही, अर्थात मेरे ही भजन में लगे हुए, मेरे ही मन वाले, और उनको ईश्वरीय से एक समर्थता युक्त होते हुए ये सब ऐसा उनको प्रकट किया। किनको? ये शाम अर्थात ये सप्तऋषि आदि और सनका आदि और भृगु आदि सबको लोका इमः प्रजाः, इस प्रकार ये जो चराचर जगत है इसका विस्तार हुआ। ऐसा कहते हुए आगे भगवान फिर पुनः कहते हैं अर्जुन से कि हे मेरे प्रिय अर्जुन, मैं तुझे और भी कहता हूं, वो भी सुनो। एताम, श्लोक 7 उच्चारण करते हैं। एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सो अविकम्पेन योगेन युञ्जते ना अत्र संशयः। एताम विभूतिम योगम, ये जो मैंने आपसे सब अपनी विभूति कही है कि ये सब मुझसे ही होता है, ये उत्पत्ति आदि है, ये ज्ञान विज्ञान, ये पापों का नाश होता है, या कुछ जो जानता है सब मुझसे ही होता है। ऐसा एक उदाहरण आपको देता हूँ। रामायण में एक आया है कि सोई जाने जेह देहु जनाई, वही जान सकता है जिस पर ईश्वर कृपा करते हैं कि ये सृष्टि क्या है, ये जगत क्या है, माया क्या है, और ईश्वर का स्वरूप क्या है। जब उसके स्वरूप को जान जाते हैं तो वो अनुभव जो करता है वो मुक्त है। ऐसा भगवान कहते हैं कि एताम विभूतिम योगम, ये मेरी जो कही हुई विभूति है, चा मम, और मुझको। देखिए ये फिर पुनः कह रहे हैं, ये सब विभूति को ही जो जानते हैं, मम यो, और मुझको भी, जो ऐसा संयम वाला, शुद्ध अंतःकरण वाला, निष्काम कर्मी, ये सभी आप जानना। ऐसा क्यों कह रहे हैं कि यो माम वेति, जो मुझको जानता है। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव ऐसा होता है। जो ईश्वर का स्वभाव क्या है? सबकी रक्षा करना, सबका पोषण करना, सब पर दया करना,
सब पर करुणा करना, ये स्वभाव है। तो ऐसा ही जो ईश्वर को जानता है उसी के भाव वाला हो जाता है। इसलिए कहा यो वेत्ति तत्वतः, जो मुझको तत्व से जानता है, अर्थात मैं अजन्मा हूं, मैं सबका आदि हूं, ऐसा जानने वाला, सो वह जानने वाला, अविकंपेन, वो फिर विचलित नहीं होता। किससे विचलित नहीं होता? एक योगेन युज्यते, जो उस समत्व योग से युक्त हो चुका है, एक उससे विचलित नहीं होता, अर्थात उससे रहित नहीं होता, उसमें ही उसका चित्त रहता है। एक दूसरा यह है, किसी दुख से या किसी ऐसे जो कभी प्रारब्धवश हो गया तो उससे भी विचलित नहीं होता। नात्र संशय, हे मेरे प्रिय अर्जुन, इसमें शंका नहीं है, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। ये जो मैंने कहा ये ऐसे ही है। आगे कहते हैं जो इस प्रकार जो कहा ना, ये समत्व योग अविचलित योग से जो युक्त होता है उस पर और कहते हैं, क्या कहते हैं? 8 नंबर श्लोक पर उच्चारण करते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विताः। भगवान भाष्यकार जी कह रहे हैं कि भगवान ने अर्जुन को इस प्रकार कहा, वो ये है, अहम सर्वस्य प्रभो, मैं ही, ईश्वर कह रहे हैं मैं ही सबका कारण हूं, मत्तः सर्वम, इस सर्वम, इस जगत का, उत्पत्ति का, स्थिति का, लय का, सब का कारण, प्रवर्तते, सब मुझसे ही होता है। क्षमा करना, खांसी है कुछ, वो अपना काम करे, हम अपना काम करते हैं। तो इति मतवा, इस प्रकार जान करके, क्या जान करके कि मैं ही सभी का कारण हूं। ये क्या कारण? जगत का कारण, जीवों का कारण। मतवा, ऐसा जान करके, भजन्ते मां, मुझको जानते हैं और मुझको भजते हैं, मेरे में चित्त लगाते हैं, बुधा भाव समन्विता, इस भाव से युक्त होते हुए। कौन? वो भाव, तेन भावः, वो जो समत्व योग से, अविचलित योग से, जिसमें चलित नहीं होता, च्युत नहीं होता, उससे हटता नहीं, ऐसे दृढ़ बुद्धि वाला मेरे में चित्त लगाए हुए है। और आगे श्रवण करते, आगे उच्चारण करते हैं 9 नंबर श्लोक, मच्चित्ता मदगत प्राणः बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान कहते हैं, मैं तुझे और कहता हूँ, ये जो ऐसे मेरे भक्त हैं, जो ऐसे मेरे में चित्त लगाए हुए हैं, वो किस प्रकार व्यवहार उनका है, वो भी सुनो मेरे से। भाष्यकार जी कहते हैं, भगवान ने जो अर्जुन से कहा वो इस प्रकार कहा, मत चित्ता, मोरे चित्त वाले, अर्थात मेरे में ही चित्त लगाए हुए, मदगत, मदगत प्राणः, दो उनकी इंद्रियां हैं, वो मेरा ही दर्शन करना चाहते हैं, मुख से मेरा ही गुणगान करना चाहते हैं, मुख से मेरा ही वर्णन करना चाहते हैं, और कानों से मेरा ही श्रवण करना चाहते हैं, नाम का, गुणगान का, गुणों का। और बोधयन्तः परस्परम, और परस्पर, जैसे मेरे भक्त अपने दूसरे भक्त मेरे भक्तों से मिलते हैं, परस्पर मिलते हैं, तो मेरा ही गुणगान करते हैं, मेरे गुणगान को ही परस्पर चिंतन और कथन वगैरह करते हैं। और क्या करते हैं? कथयन्तश्च, और मेरे माम नित्यम, मैं जो नित्य हूँ, शुद्ध बुद्ध हूँ, मैं ऐश्वर्य वाला हूँ, मैं सब बल वाला हूँ, मैं सब ज्ञान वाला हूँ, मैं सब सर्वज्ञ हूँ, सर्ववित हूँ, सर्वशक्तिमान हूँ, ऐसा आप परस्पर वार्ता करते हुए नित्यम तो संतुष्ट रहते हैं, नित्य संतुष्ट रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, चार रमन्ति, और आनंद से अपना जीवन निर्वाह करते हैं। ऐसा है मेरे प्रिय अर्जुन, ऐसा वो मानते हैं। और कहते हैं, ऐसा जो मुझ में प्रेम रखते हुए है, वो जो अभी अभी कहा, इस प्रकार से मेरा भजन करते हैं, उस पर मैं तुझे और भी कहता हूँ। फिर मैं क्या करता हूँ? ये तो मेरे भक्त करते हैं ना, तो फिर मैं क्या करता हूँ? उस पर भगवान कहते हैं, 10 नंबर श्लोक उच्चारण करते हैं, तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुप्यान्ति ते।
जब ऐसे तेषाम वो सभी लोग मेरे भक्त जो मेरे चित्त वाले हैं, सभी मन इंद्रियों से मुझ में ही चिंतन में, मेरे चिंतन में ही लगे हुए हैं, सतत युक्ता नाम सतत वे तेषाम वे भजताम प्रीति पूर्वकम, वो भजन करते हैं बड़े प्रेम पूर्वक, बड़े मन से, लगन से। और फिर मैं क्या करता हूँ, ददामी बुद्धि योगम तम, उन सब को मैं बुद्धि योग प्रदान करता हूँ। बुद्धि योग क्या क्या है, मैं अपना स्वरूप जान सके ऐसा बुद्धि मैं उनको प्रदान करता हूँ। जैसे भगवान पहले कहा है, ये सब मुझसे ही होते हैं, उनका ज्ञान है, उनका विज्ञान है, उनका खाना पीना चलना सब जो व्यवहार है मुझसे ही होता है। इसलिए कहते हैं ददामी बुद्धि योगम तम, उन लोगों को मैं बुद्धि योग अर्थात ऐसी बुद्धि प्रदान करता हूँ कि वो मेरे स्वरूप को जान सके, अनुभव कर सके और इस भव सागर से पार हो जाए। ये न माम उप्यांति थे, इसलिए मैं उनको अपना स्वरूप प्रकट कर देता हूँ। माम उप्यांति ते, वे सब फिर वो मुझको ही प्राप्त होते हैं, मेरा ही भजन करते हैं। आगे क्या कहते हैं, 11 नंबर श्लोक, और कहते हैं फिर ऐसा जो आपकी प्राप्ति के कौन से प्रतिबंध को आप नाश करते हो। कहते हैं ना जो मैं बुद्धि योग देता हूँ वो क्यों देता हूँ, वो किस कारण, वो उस फिर क्या होता है उस बुद्धि योग से, वो भी कहता हूँ, वो भी सुनो है मेरे प्रिय अर्जुन। 11 नंबर श्लोक उच्चारण करते हैं, तेषामेव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाश्यामि आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। अब ये देखिए भगवान क्या कह रहे हैं, अर्जुन से कह रहे हैं, मेरे प्रिय पर अर्जुन सुनो तुम क्या कह रहा हूं मैं। अब भाष्यकार जी कहते हैं भगवान इस प्रकार कह रहे हैं क्या, तेषाम उन लोगों को जो निरंतर मेरे में मन लगाए हुए हैं, निष्काम भाव से मुझे भजन करते हैं, तेषाम उनको एव सिर्फ उन्हीं को, अनुकंपार्थ उन पर मैं कृपा करता हूं, उन पर अनुकंपा करता हूं, उन पर अनुग्रह करता हूं। अनुकंपा अर्थम, उनके अर्थ क्या है, अहम मैं, अज्ञानजम जो अज्ञान से होने वाले क्लेश है, अज्ञान है, अवर्ण है, विक्षेप है, राग द्वेष है, अभिनिवेश है, उन सभी कष्टों को दूर करने के लिए, तम है वो मोह रूपी अंधकार को दूर करने के लिए, नाश्यामी मैं उन अंधकार का, मोह रूपी अंधकार का, अज्ञान का मैं नाश करता हूँ। कैसे करता हूँ, आत्मा भावस्थो, उनके अंतःकरण में मैं बैठकर, उनके अंतःकरण में मैं नित्य हूँ लेकिन मैं प्रकट होकर उसके अज्ञान का नाश करता हूँ, उनके मोह को दूर करता हूँ, उनको मुक्त कर देता हूँ इस भव बंधन से, इस जन्म मरण से मैं उनको मुक्त कर देता हूँ। मैं स्वयं उनके हृदय में बैठकर ज्ञान दीपेन भास्वता, और फिर उनके ज्ञान का दीपक प्रज्वलित कर देता हूँ। वो प्रज्वलित अर्थात वो स्वयं अनुभव करने लगते हैं कि हम धन्य हो गए, हम धन्य हो गए, हमारा जीवन सार्थक हो गया, ऐसे उनको अनुभव होता है। क्योंकि जब तक अनुभव नहीं होगा, जैसे आप भोजन कर लेते हो, आप भूखे हो, जब तक आपकी भूख शांत नहीं होती तब तक वह खाते खाते हो, ऐसे ही जब तक उनको अनुभव नहीं होता वो तृप्त नहीं हो जाते, कृत्य नहीं हो जाते। जब प्रसन्न मन से प्रफुल्लित हो जाते, अब आनंद आ गया, बस जो होना था, जो करना था सब हो गया, जो प्राप्त करना था वो कर लिया, मैं अब आनंद में हूँ, मैं अब प्रसन्न हूँ, मैं खुश हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसी भावना जो अनुभव में आती है, तब वो मुक्ति का अनुभव करते हैं, उसका आनंद अनुभव करते हैं। ऐसा सुनने के बाद सब, अब अर्जुन के मन में प्रश्न आया, अब वो जब भगवान ने कहा कि मैं उनके अंतःकरण में बैठकर उनको ऐसा अनुभव करवाता हूँ, तब अर्जुन के मन में भाव क्या आया वो आगे चल कर करेंगे, ये 12 नंबर श्लोक पर उच्चारण करेंगे। अभी इंतजार करते हैं, अर्जुन सोचता है क्या कहता है, उस पर श्रवण करेंगे, हम सभी श्रवण करेंगे। ये भगवान की वाणी श्रवण कर हम आनंद हो गया, आनंद आ गया, आनंद आ गया, बहुत आनंद आ गया भगवान की वाणी सुनकर। यहीं पर विश्राम देते हैं, सभी के मंगल की कामना करते हुए, सभी प्रसन्न रहे, सभी खुश रहें, सभी पर भगवान कृपा करे। सभी का धन्यवाद श्रवण करने का, धन्यवाद।